ऐदां ही लगदा सीगा भी सारी उम्र ना दवाई खानी पवे। ये गठिया जो बीमारी है कोई इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी है जिसके लिए आपको सालों साल दवाई खानी पड़े। जिवें भी आपां कोई भी काम एवें करना उदों नहीं हुंदा सीगा। फिर चेतन तां घबरा जा पैंदा ही आ भी दर्द हुंदा गा जे भी है ना। इनको दिक्कत ज्यादा हत्थां दी सीगी। ऐसा कोई डाइट चार्ट है जिससे गठिया को खत्म किया जा सकता है? अगर गठिया हो चुका है तो इलाज सिर्फ दवाई है। कि कोई कह रहा है, कोई क्लेम कर रहा है कि ये डाइट चार्ट फॉलो करो तो आपका गठिया खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। पहला जीरो दवाई खाधी 2-2.5-3 साल उत्थों नहीं फर्क पिया। फिर इधर नाल दे पिंड ही धन्ना शहीद उत्थों दवाई खाधी, उत्थों भी कोई फर्क नहीं पिया। अजे तक पता नहीं भी जिवें हुण ये जिंदगी दे नाल ही जाऊगी भी बीमारी ये नहीं हटदी कि जिवें गठिया दे टाइम ते हो गया सीगा भी गठिया ते सानूं सारिआं दे गठिया नहीं हटदा। आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड बढ़ चुका है? आपने वो मूवी देखी है गब्बर इज बैक? उसमें वो जो मरे हुए आदमी को ले जाते हैं हॉस्पिटल में वो इलाज करवाने के लिए। ये एक्चुअल में ये चीजें हो रही है। 14 साल का बच्चा, उसे वेंटिलेटर पे रखा गया 1 महीने तक ताकि वो पैसा कमा सके। पूरे घर वालों की सोच यही हो चुकी थी कि भाई पूरी उम्र ही दवाई चलेगी। अब अचानक इन्होंने एक दिन वीडियो देखा जीवन आयुर्वेदा का, हमारे पेशेंट की वीडियो इन्होंने देखी। फेसबुक तो थोड़ी ऐड देखी सीगी मैंने, शाम को 4 बजे आपको जो आपने डाला था ना वीडियो, वो देखा तो मैंने अपने पति को बताया था। हमने शाम को आपको रात को कॉल किया। इन्होंने फोन किया, दवाई घर पे मंगवाई और सिर्फ 1 महीने का कोर्स किया। और 1 महीने का कोर्स करने के बाद आप देख सकते हैं तो अब कैसे हाल है आपके। जो दवाई खान तो पहले 15-16 दिन बाद आराम मिल गया सीगा, फर्क अगे नालों तां। हाँ जी, सो टोटल सारा काम करदे सुबह पहले नालों तां बहुत बेहतर फील कर रही, बहुत फर्क है, बहुत अगे नालों बहुत ज्यादा ठीक है सी। तो आज हमारे साथ है आयुर्वेद के शेर मिस्टर विजय सिंह जी। आज आपसे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो सभी पंजाब वासियों को सत श्री अकाल। देखो हिमाचल में तो सबको पता ही है, अगर अर्थराइटिस गठिया है तो जीवन आयुर्वेदा जिंदाबाद। हाँ जी, हाँ जी। ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, अब मैं फिरोजपुर गया, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है फिरोजपुर। अच्छा, 300 किलोमीटर दूर गए आप। आज मैं जिस केस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा उनका नाम है राजदीप कौर और उम्र महज 34 साल। 34 साल की उम्र में इन्हें गठिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। चलाओ जरा क्लिप। देखिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं क्लियर बात करता हूँ। ये रिपोर्ट जो इनके पास है दिखा देता हूँ। देखिए आरे बढ़ा हुआ था इनका। देखिए राजदीप कौर उम्र 34 साल, सितंबर 2022 को जो है आरे 109, मतलब कि जो नॉर्मल जो रेंज होती है आरे की वो 14 से 20 के बीच में होती है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो इंसान को थोड़ी आलस थकान महसूस होने लगेगी, उनके जोड़ होते हैं उनमें अकड़न महसूस होने लगती है, थोड़ा बीच बीच में फीवर आने लगेगा। ये सिम्टम्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। मेरा नाम राजदीप कौर है, जिला फिरोजपुर, पिंड वकीलां वाले तो हाँ। मेरा नाम मनजीत कौर है। मेरे जोड़ों में दो पेन था, ਉਂਗਲਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। और इतनी दिक्कत नहीं, तुर फिर तो वधिया लेते सी। आटा गुन्नण थोड़ी प्रॉब्लम सीगी भी, आए भी होर कोई काम मतलब कर लेंदे सीगे, हो जांदा सी। गर्म पानी नहीं करदे सी काम। आपको लगता है वीडियो बनानी आसान है? तो मैं आपको बता दूं, सुबह 5 बजे से हम चले थे और कम से कम पहला टॉल आया, फिर टॉल आया, फिर टॉल आया, टॉल टॉल टॉल। सुबह 5 बजे चलने के बाद शाम को 3-3:30 बजे हम वहां पहुंचे हैं। मतलब 10 घंटे का सफर किया आपने। राजदीप कौर जी का शूट लिया, उनकी फैमिली से बातचीत हुई, उनका शूट लिया। ये क्यों, मतलब उन्होंने भी टाइम दिया, चलो हमारा तो काम ही है, पर उन्होंने भी तो टाइम दिया। ये क्यों टाइम दे रहे हैं? ये टाइम इसलिए दे रहे हैं जो इनके साथ जो हुआ वो किसी और को न सहना पड़े, बस इसलिए इन्होंने रिव्यू दिया ताकि लोगों को पता लग सके कि आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज है। तो इनका भी मैं रिस्पेक्ट से दिल से थैंक यू बोलता हूँ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਚੱਲ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ। ਇਹ ਨੋਆ ਪਰਲੀ ਵਾਈਫ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਸੀਗੇ। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सिम्टम्स होते हैं, अगर आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहे हैं, आलस, थकान, वेट लॉस, फीवर आना, नींद ना आना, या जोड़ आपके जो जॉइंट्स वगैरह है ये अगर गर्म रह रहे हैं या इनमें स्वेलिंग आ गई है, तो समझ जाइए आपको गठिया हो चुका है, आपका आरए पॉजिटिव है। अब इनका आरए 120 पहुंच चुका था, तो ये इतने परेशान हो गए थे कि ये इलाज ढूंढते रहे। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ 2-2.5-3 ਸਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ कहते ਸੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕੋ, ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਦਵਾਈ 2-3 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। जब होम्योपैथी में ये गए इलाज करवाने तो उन्हें बता दिया भाई 2-3 साल दवाई चलेगी तो जो है आपका आरए जो है नॉर्मल आ जाएगा। तो जैसे इन्हें पहले 2-3 साल बोला था, जब 2.5 साल उन्हें दवाई खाते खाते हो गए तो उन्हें कह दिया 5-6 साल और खानी पड़ेगी। आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड बढ़ चुका है? आपने वो मूवी देखी है गब्बर इज बैक? हाँ जी देखी थी, काफी पहले टाइम देखी थी मैंने। उसमें वो जो मरे हुए आदमी को ले जाते हैं हॉस्पिटल में बोले इलाज करवाने के लिए, ये एक्चुअल में ये चीजें हो रही है। 14 साल का बच्चा, उसे वेंटिलेटर पे रखा गया 1 महीने तक ताकि वो पैसा कमा सके, सिर्फ पैसे ऐंठने का काम। अच्छा ऐसा सच में भी हो रहा है? ऐसे कई फ्रॉड है, अगर इस फ्रॉड के ऊपर मैं बात करूंगा पूरा दिन निकल जाएगा। टॉपिक पे आते हैं। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਠੀਏ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਠੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। तो मतलब कि आरे कोई इतनी ये गठिया जो बीमारी है कोई इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी है जिसके लिए आपको सालों साल दवाई खानी पड़े। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। हाँ मैंने भी यही सुना है कि इसका जो इलाज है वो लंबे समय तक करवाना पड़ता है या जिंदगी भर तक दवाई खानी पड़ती है। अब इन्हें भी लग रहा था शायद अब पूरी उम्र भी दवाई खानी पड़ सकती है। इनको पेशेंट को भी खुद लग रहा था, जो इनके ससुर जी है उनको भी यही लग रहा था कि शायद पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ सकती है। बोले ये तो उम्र के साथ ही जाएगा, ये जो दवाई है ये तो उम्र भर तक खानी पड़ेगी। उनको भी ऐसे ही लग रहा था। पूरे घर वालों की सोच यही हो चुकी थी कि भाई पूरी उम्र ही दवाई चलेगी। अब अचानक इन्होंने एक दिन वीडियो देखा जीवन आयुर्वेदा का, हमारे पेशेंट की वीडियो इन्होंने देखी। फेसबुक तो थोड़ी ऐड देखी सीगी मैंने, शाम को 4 बजे आपको जो आपने डाला था ना वीडियो, वो देखा तो मैंने अपने पति को बताया था। हमने शाम को आपको रात को कॉल किया। इन्होंने फोन किया, दवाई घर पे मंगवाई, इनको अच्छे से फोन पर जो भी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो डायग्नोस करके इन्हें अच्छे से कोर्स भेजा गया और सिर्फ 1 महीने का कोर्स किया। और 1 महीने का कोर्स करने के बाद आप देख सकते हैं तो अब कैसे हाल है आपके? ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੀ। ठीक है, कितने दिन आपने दवाई खाई थी? 1 महीना हो गया। जब आयुर्वेदा का नाम आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आयुर्वेदा कैसे इलाज करता है? मेरा तो यही मानना है कि इसका जो इलाज होता है वो धीरे धीरे करके होता है या स्लो होता है। स्लो करता था, ये मॉडर्न आयुर्वेदा है। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट जो वैद्य है, वो मिलकर जो दवाई तैयार करते हैं वो मॉडर्न जमाने के साथ करते हैं। और जो उसके रिजल्ट है 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इतनी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इन पेशेंट को ही देख लो, क्या आपको भी ऐसे लगता है आयुर्वेदिक दवाई लेट असर करती है? नहीं, वैसे तो 15-16 दिन आराम आ गया सीगा। अच्छा, नहीं जैसे दवाई लेने से पहले क्या आपके दिमाग में भी यही था कि आयुर्वेदिक दवाई जो है देरी से असर करती है? हाँ जी, पर कहते ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਦੀ है तो पता लग गया। अगर वो 5-6 साल पहले हमारे पास आ जाते तो सिर्फ 1 महीने में ठीक हो जाते, उनके 5-6 साल बच जाते और बीमारी इतनी बढ़ती नहीं। तो 5-6 साल ज्यादा है कि 1 महीना ज्यादा है? ये तो कुछ भी नहीं। ऐसे हजारों पेशेंट है हमारे पास जिन्हें उम्र भर की दवाइयां बताई हुई थी और अब कोई दवाइयां नहीं चल रही है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, हाईएस्ट जो है हमारे पास 5 महीना जो है गठिए की दवाई चली है पेशेंट की, उससे ज्यादा दवाई किसी को गई ही नहीं है। जो थोड़ी वीडियो देखी सी बस इदा ही लगा भी मैं हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ नॉर्मल हो जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं लगता, अब तो लगता है बस अब दवाइयां छूट जाएगी। ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ 20 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ। नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आई दवाई खाना। साइड इफेक्ट तो दूर की बात है, पूरी दुनिया की जिस मर्जी लैब में आप चेक करवा लेना, अगर इसमें कोई भी स्टेरॉइड या ड्रग्स आपको मिल जाए, कोई केमिकल यूज नहीं होता, नेचुरल तरीके से जो है दवाइयों को तैयार किया जाता है। और जो ये देख रहे हैं उसी के रिजल्ट हैं। अच्छा, जब मैंने आपको फोन किया था तो मैंने आपको फोन पे क्या बोला था
आपने तो कुछ भी नहीं बोला भी ऐसा बोलो भी हमें आराम मिल गया जा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे बुलवा के किया। माता जी आप बताओ, मैंने ऐसा नहीं कुछ नहीं बोला सर कि आप ऐसा ऐसा कुछ बोलो? नहीं बोला आपने। आप बताओ। नहीं ठीक है सर, अब आया तो फिर ही बोला जाता है, हाँ राम ही जी। ना आवे तो फिर काहदा बोलना है? जी, फिर तो जी। कहना ही नहीं राम आया तो राम आ गया तो। इतनी दूर जाने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं पंजाब वासियों को मैं बता सकूं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये पंजाब में काफी दिक्कत ज्यादा है गठिए की, अर्थराइटिस काफी लोगों को होता है। इससे जो है बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बस यही बात जो है बताने के लिए मैं 300 किलोमीटर दूर गया, ताकि उनको पता लग सके। और जो चीज हमने की है हम तो दुनिया वालों को बताएंगे, हम तो सबको बताएंगे कि भाई गठिए का इलाज है, प्रॉपर इलाज है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। उनको ही बोलना चाहेंगे कि जहाँ से दवाई जरूर लें। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਖਾਊਗਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो आपने इतना कुछ बताया, इतना कुछ दिखाया, ऐसा कोई डाइट चार्ट है जिससे गठिया को खत्म किया जा सकता है? ऐसा कोई डाइट चार्ट है ही नहीं कि जो आपके गठिए को रोक दे या दोबारा गठिया ना हो। ऐसा कोई डाइट चार्ट नहीं है। तो इन चक्रों में मत पड़ना कि कोई कह रहा है, कोई क्लेम कर रहा है कि ये डाइट चार्ट फॉलो करो तो आपका गठिया खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। अगर गठिया हो चुका है तो इलाज सिर्फ दवाई है, दवाई से ही इलाज होगा। तो इन चीजों में ना पड़े। हाँ, डाइट से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। दर्द ज्यादा हो रही है, देखिए खट्टा ठंडा और बाहर की चीजें तली हुई जो भी फास्ट फूड होता है ये बंद कर दो, इतना काफी है।